लक्ष्मी जो आज इस ब्रज में आने के लिए तरसती है, स्वर्ग से देवता भी इस दृश्य को देखने के लिए तरसते हैं कि हे कन्हैया, मुझे इस ब्रज का पत्ता ही बना दो, ब्रज का इस रज ही बना दो। और प्रणत देहि नाम, आपने इस कालिया फड़ी फड़ार पितम, आपने ऐसे विषैले काली देश से मेरी रक्षा क्यों की? यदि आपको दर्शन नहीं दिखाना था, हमारे जीवन में आए ही क्यों? इस चढ़ासुर जैसे महाराक्षस से आपने मेरी रक्षा काहे को करी, यदि आपको दर्शन नहीं दिखाना? जब सारे ग्वालवाल अगासुर के उदर में चले गए तो आपने समर्थमयी दृष्टि से सभी ग्वाल वालों को क्यों बचाया? यदि आपको दर्शन नहीं देना था। इतने में भगवान गोपियों के इस आर्त भाव को सुन करके पुनः गोपियां कहती हैं, भाव है कि मैंने सब कुछ पाया सावरे, बस तुझको पाना बाकी है। यूं मेरे दिल में कुछ भी नहीं, बस तेरा आना बाकी। आज भगवान समझ गए कि ये काम क्रोध लोभ मद ईर्ष्या मात्सर्य से रहित निर्मल मन को लेकर के हमारे पास आई है, अपने संबंध को सुमन बनाकर मेरे चरणों में समर्पित किया है। तो आज भगवान उन लाखों गोपियों के बीच में प्रकट हो जाते। बोली गोविंद भगवान की जय हो। जैसे भगवान को देखा, आज गोपियों ने जिसे कन्हैया को देखा तो बाह समेट लिया नंदलाल ने, कंठ लगाए रही सुकुमारी, बीरी बनाए खबाए रही, पिए प्याए रही अधरामृत प्यारी। जैसे आज कन्हैया आए तो कोई गोपी आती कन्हैया के पैरों को दबाना प्रारंभ कर देती है कि आज ही सुकोमल चरण जिस समय मैया ने उस छड़ी से आज कन्हैया को दौड़ाया, तो मैया एक ही बात कहा कि इस लाला को माखन खिला दे, लेकिन छड़ी लेकर के क्यों दौड़ाती है? कि गोपियों ने कहा था ना कि देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, तेरे लाला से हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद चरणों में मन को लगाना, हम गोपियों का ताना तो उलाहना ही बहाना। इसी बहाने से तो मैया हम आपके लाल के दर्शन करने के तैयार। और कुंच कुंभन पे पद पंकज लय, उर्धार लजावत है गिरधारी। आज कुछ गोपियों ने भगवान के चरणों को दबाते दबाते प्रभु के चरणों को अपने स्तनों से जैसे ही लगाया, तो आज भगवान को लज्जा आती है। भगवान सर झुका लेते हैं। राजत है सुख पावत है, पद चापत है वृषभानु दुला। आज वृषभानु की लली कीर्ति सुता श्री राधा रानी भगवान के चरणों को दबाना प्रारंभ करती है। ये सो अपने पिय को उन्मत्त निहारत है सुकुमारी, तन की शुद्ध बुद्धि विसारत है, चित चाहत नैन नैन निहार। आज भगवान ने सभी गोपियों के सुंदर मनोरथ को आज पूर्ण किया है और सभी गोपियों के बीच में आज भगवान रास करते हैं। जिस समय महाराज प्रारंभ होता है उसी समय कामदेव आ जाता है। जिस समय कामदेव आया तो भगवान कहने लगे, अरे तुम कौन हो? बोले मैं कामदेव। भगवान ने कहा तुम्हें याद नहीं कि मैं शिव का, जिस समय मैं शिव के स्वरूप में तुम्हें विनष्ट कर दिया था? तो कामदेव ने कहा, भगवान उस समय आप ध्यान में लगे थे और मैं किसी योगी का
सन्यासी का ध्यान भंग करूंगा तो मुझे तो नष्ट होना ही पड़ेगा। लेकिन जिस जगह पर कहते लाखों गोपियां हो वहां तो काम अनायास आ ही जाता है। आज भगवान कहने लगे फिर बताओ कामदेव कैसा युद्ध लड़ना चाहोगे? क्योंकि कहते हैं भगवान राम कहते एक पत्नी व्रत रखने वाला वो प्राणी कहते ब्रह्मचारी ही होता है। और कामदेव कहने लगा प्रभु आज तो कामलीला होगी। भगवान ने कहा अरे कामदेव अच्छा ये बताओ जो तुम कहते हो तुम्हारे मनोरथ को सिद्ध करेंगे, तुम किले का युद्ध लड़ना चाहोगे कि मैदान का? बोले प्रभु मैंने किले का युद्ध तो बहुत लड़ा है लेकिन मैदान का युद्ध नहीं लड़ा। तो बोले चलो 4-4 हाथ हो जाए। आज कामदेव ने 5 बाण चलाए, रूप रस गंध स्पर्श। जो ही आज कामदेव 5 बाण को चलाता है भगवान उसको उल्टा टांग देते हैं। तभी से भगवान का नाम अच्युत पड़ जाता है। बोले अच्युत भगवान की जय हो। इसीलिए मैया हमने कहा था कि कभी किसी बेटा को नजर लग जाए तो अच्युताय नमः अवश्य कह करके झाड़ा लगा, जिसका मतलब ही है पतन नहीं होता वही है अच्युत। बोले अच्युत भगवान की जय हो। और आज रास प्रारंभ होता है। रास बिहारी सरकार रास में हमारे मोर भगवान भी आते हैं। मोर भगवान रास होते होते क्या होता है, महारास प्रारंभ हुआ जो ही कि कैसा हुआ कि गोकुल में देखो